प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो आज 39th क्लास है सूत्र रत्न रहस्य का। और आज के क्लास में विल स्टार्ट विद न्यू सूत्र। उसका नाम है वांदना सूत्र या सुगुरु वंदन सूत्र। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण कर देते हैं। नमो हरियंतारम नमो सिद्धारम नमो आयर्यारम नमो वज्जायारम नमो लोये सव्व साहुरम ऐसो पंच नमुक्कारो सव्व पाव परासनो मंगलारंच सव्वे सिम परमम अवै मंगलम राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना सक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। अज्ञानं तिमिरान्धानां ज्ञानजननी शलाकया नेत्र उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रणाम जय जिनेन्द्र। तो आज हम नया सूत्र, उसका नाम है वांदना सूत्र या सुगुरु वंदन स्तोत्र। ये स्तोत्र आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट स्तोत्र है, क्योंकि अगर हम देखें कि प्रतिक्रमण की विधि में, अगर देवसी प्रतिक्रमण की विधि में ये स्तोत्र 10 बार बोला जाता है, और पक्षी और चौमासी और संवत्सर प्रतिक्रमण में ये 18 टाइम्स ये स्तोत्र आता है। तो इससे पता चलता है कि ये स्तोत्र कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सुगुरु वंदन स्तोत्र क्या है? तो ये सुगुरु वंदन स्तोत्र द्वारा हम गुरु भगवंत को गंभीरता पूर्वक, भक्ति भाव पूर्वक और बहुमान पूर्वक हम गुरु भगवंत को वंदन करते हैं। तो गुरु बिना मोक्ष नहीं है, राइट? गुरु ही हमको ज्ञान देता है, गुरु ही हमको ज्ञान की सम्यक परिणति कराते हैं, और सम्यक ज्ञान से ही सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है, और सम्यक चारित्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए गुरु के बिना मोक्ष संभव नहीं है। इसलिए जो भी मोक्षार्थी जीव है उसको गुरु भगवंत को उनके शरण स्वीकारने चाहिए, और ये स्तोत्र द्वारा भक्ति भाव पूर्वक, बहुमान भाव पूर्वक गुरु को वंदन करना चाहिए। तो ये स्तोत्र क्या है? सुगुरु वंदन स्तोत्र या वांदना स्तोत्र। तो ये स्तोत्र में शिष्य गुरु को 6 सवाल पूछते हैं, ओके, और उसके जवाब में गुरु 6 अति सुंदर आंसर देते हैं, वो उत्तर देते हैं। तो ये प्रश्नों और 6 उत्तर से ये स्तोत्र 6 विभागों में विभाजित है। तो इसको 6 स्थान कहते हैं। तो ये स्तोत्र, तो इससे पता चलता है कि इतना सा छोटा सा स्तोत्र और इतनी सी छोटी सी गुरुवंदन की क्रिया में कितना सारा रहस्य छुपा हुआ है। और गुरुवंदन करते समय हमारी चित्त की शुद्धि, हमारा वीर्योल्लास और हमारा भक्ति भाव का कितना महत्व है, वो हमको यहाँ इस स्तोत्र द्वारा पता चलता है। तो सुगुरु वंदन स्तोत्र, तो हमने जय विराज स्तोत्र पहले देखा। जय विराज स्तोत्र में हमने गुरु की डेफिनेशन देखी थी कि सुगुरु किसको कहते हैं और कुगुरु किसको कहते हैं। तो ये स्तोत्र में हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे कि सुगुरु किसको कहते हैं और कुगुरु किसको कहते हैं। तो कौन से गुरु वंदनीय है, राइट? तो इस स्तोत्र द्वारा हम कौन से गुरु को हम वंदन करते हैं, तो उनको हम सुगुरु कहते हैं। तो शास्त्र में लिखा है कि 5 प्रकार के गुरु वंदन के योग्य है। तो बोलते हैं पहले आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रत्नाधिक। ऐसे 5 गुरु वो वंदन के योग्य है। तो पहले तो आचार्य। आचार्य कौन होते हैं? वो गच्छ के नायक है। वो 36 गुणों से युक्त है। अगर पंचेंद्रिय स्तोत्र पता हो तो 36 गुण कौन से हैं? कि 5 इंद्रियों का संवर, 9 ब्रह्मचर्य वाड़ का पालन, फिर 5 समिति 3 गुप्तिका का पालन, पंचाचार का पालन और 5 महाव्रत का पालन। तो ऐसे 36 गुणों से युक्त आचार्य भगवंत वंदनीय है। दूसरे है उपाध्याय। उपाध्याय जो दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं, स्वयं तो ज्ञानी होते हैं, स्वयं तो शास्त्र के जानकार होते हैं। ऐसे उपाध्याय भगवंत वंदनीय है। फिर थर्ड प्रवर्तक। प्रवर्तक अर्थात जो प्रशस्त तप, संयम, 5 महाव्रत आदि प्रशस्त योगों में प्रवर्तना कर रहे हैं, उसको प्रवर्तक कहते हैं। मतलब जो भी अन्य साधु भगवंत जो 5 पंच महाव्रतधारी है, वो वंदनीय है। उसके बाद स्थविर। स्थविर मतलब जो वृद्ध और ग्लान है, एक जगह पे वो रह रहे हैं, वो वंदनीय है।
और लास्ट में रत्नाधिक। रत्नाधिक मतलब जो भी यंग साधु साधु साध्वी भगवंत है, जो उम्र में तो छोटे हैं पर वो यति धर्म के 10 गुणों का वो पालन करते हैं। तो ऐसे 5 जो है आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक, स्थविर और रत्नाधिक, वो वंदन के योग्य है और उनको सुगुरु कहते हैं। फिर शास्त्र कहते हैं कि कौन से गुरु वंदन के योग्य नहीं है। तो शास्त्र में कुगुरु का डेफिनेशन आता है कि हम कौन से गुरु को वंदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि 10 प्रकार के गुरु को हम वंदन नहीं कर सकते। तो उसमें कहते हैं 2 प्रकार के पासत्था, 2 प्रकार के अवसन्ना, 3 प्रकार के कुशिल, 2 प्रकार के संसक्त और 1 प्रकार के यथाछंद। तो ऐसे करके 10 प्रकार के गुरु वो जिन शासन के मत से अवंदनीय है। तो हम देखते हैं कि कौन से गुरु अवंदनीय है। तो सबसे पहले पसत्ता। तो पासत्ता में दो टाइप के हैं। तो पहले तो ऐसे जो भी गुरु भगवंत जो दूषित हार ग्रहण करते हैं, राइट, जो 42 गोचरी के जो जो दोष है, तो 42 दोष के बिना 42 गुण के बिना वाला आहार वो ग्रहण करते हैं। तो वो हार पानी के जो दोष लगाते हैं, ऐसे गुरु भगवंत अवंदनीय है, तो उनको देश पासत्ता कहते हैं। फिर दूसरे जो दर्शन, ज्ञान और चारित्र के उपकरण साथ में रखते हैं पर उसका उपयोग नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वो रजोहरण तो साथ में रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। मुपत्ति साथ में रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। स्थापनाचार्य साथ में रखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते। पात्रा को साथ में रखते हुए, संतारा को, आदि जो दर्शन ज्ञान चारित्र के जो उपकरण है वो तो साथ में रखते हैं पर उसका उपयोग नहीं करते। उनको सर्व पासत्ता कहते हैं। तो पहले तो जो दूषित आहार पानी लेते हैं वो अवंदनीय है। और सेकंड, जो उपकरण, दर्शन ज्ञान चारित्र के उपकरण साथ में रखते हैं पर उसका उपयोग नहीं करते, तो ऐसे गुरु अवंदनीय है। फिर उसके बाद अवसन्न। तो बोलते हैं 2 प्रकार के अवसन्न अवंदनीय है। तो पहला है देश अवसन्न। तो देश अवसन्न किसको कहते हैं कि वो नित्य जो आवश्यक क्रिया है उसमें उसमें वो शिथिलता, उसमें वो प्रमाद करते हैं। मतलब सुबह शाम का प्रतिक्रमण, देव वंदन, परिलेहन की विधि, मातृ को पलटने की विधि आदि जो भी नित्य जो करनी है उसमें वो लोग प्रमाद करते। तो ऐसे गुरु अवंदनीय है, तो उसको देश अवसन्न कहते हैं। और दूसरे है सर्व अवसन्न। तो सर्व अवसन्न कैसे है कि वो काफी प्रमादी होते हैं, वो पथारी में सोते रहते हैं, वो अपना देह का लालन पोषण करते हैं और वो प्रमाद करते हैं। तो ऐसे गुरु अवंदनीय है, उनको सर्व अवसन्न कहते हैं। फिर उसके बाद 3 प्रकार के कुशील, ज्ञान कुशील, दर्शन कुशील और चारित्र कुशील अवंदनीय है। मतलब जो ज्ञानाचार, चारित्रचार और दर्शनाचार का जो पालन नहीं करते। तो जैसे 5 समिति और 3 गुप्ती का पालन नहीं करते, तो वो जो भी चारित्रचार के अतिचार लगाते हैं, राइट, दर्शनाचार के अतिचार लगता है या ज्ञानाचार के अतिचार विपुल मात्रा में लगाते हैं, ऐसे गुरु अवंदनीय है। तो 3 प्रकार के कुशील, दर्शन, ज्ञान और चारित्र के कुशील। उसके बाद संसक्त। तो मतलब 2 प्रकार के संसक्त है, ये संकलिष्ट संसक्त और असंकलित संसक्त। तो पहले बोलते हैं कि संकलित संसक्त, कि वो जो विपुल मात्रा में जीव हिंसा करते हैं, वो दूसरे के गुण को सहन नहीं कर सकते, वो सुखशीलता का पोषण करते हैं, ऐसे गुरु को संक्लिष्ट संसक्त कहते हैं। ऐसे गुरु अवंदनीय है। और दूसरे जो सच्चा बुरा या हित और अहित का विवेक नहीं करते, वो दूसरों का बुरा करते हैं या दूसरों का बुरा सोचते हैं, वो अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, बुरे के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, तो ऐसे गुरु को असंक्लिष्ट संसक्त कहते हैं। तो ऐसे गुरु शास्त्र में अवंदनीय है। और लास्ट है यथाचंद। यथाचंद साधु काफी अनेक प्रकार के होते हैं, पर शास्त्र कहते हैं कि जैसे वो जो उच्चसूत्र प्रवृत्ति करते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की परनिंदा करते हैं या अपने को पुजाने के लिए मिथ्या आडंबर करते हैं, तो ऐसे गुरु को यथाचंद कहते हैं। तो ऐसे 10 प्रकार के गुरु शास्त्र में अवंदनीय है। तो इन शॉर्ट ये जो स्तोत्र है सुगुरु वंदन स्तोत्र, वो जो भी तप, संयमी, पंच महाव्रतधारी, जो भी 10 यति धर्म का पालन करते हैं, उनको वंदन करने के लिए ये स्तोत्र है।
कोई भी क्वेश्चंस? तो अभी वंदन, राइट, गुरु वंदन। तो गुरु वंदन शास्त्र में तीन प्रकार के बताए गए हैं। एक जघन्य वंदन, मध्यम वंदन और उत्कृष्ट वंदन। तो सबसे पहला जघन्य वंदन। जघन्य वंदन किसको कहते हैं? उसका दूसरा नाम है फीटा वंदन। तो जैसे रास्ते में गुरु महाराज साहब चलते हैं और हम गुरु महाराज के पास जाके हम अपना शरीर झुका के, सिर को झुका के, अंजलिबद्ध प्रणाम करके हम मतेर वंदामी कहते हैं। तो उसको जघन्य वंदन कहते हैं, सबसे छोटा वंदन। तो ऐसे वो जघन्य वंदन। फिर उसके बाद मध्यम वंदन। मध्यम वंदन अर्थात क्या? कि हम जो इच्छामी खमा समरो वंदियुम जामी जाय निसियाय मथिर वंदामी, ऐसा करके जो गुरु को वंदन करते हैं उसको मध्यम वंदन कहते हैं। मध्यम वंदन मतलब पंचांग प्राणातिपात प्रणाम, मतलब अपने पांच अंग जमीन को टच होते हैं। तो कौन से पांच अंग? पहले तो अपना ललाट, उसके बाद अपने दो नीज, और उसके बाद दो पांव। तो ऐसे करके पांच अंग जमीन को टच करते हैं, उसको पंचांग प्राणातिपात वंदन कहते हैं या मध्यम वंदन। और जो थर्ड प्रकार का जो वंदन है उसको उत्कृष्ट वंदन कहते हैं, और उसका दूसरा नाम है द्वादशावर्त वंदन। तो ये जो स्तोत्र है उसके द्वारा हम उत्कृष्ट वंदन कहते करते हैं। तो ये सुगुरु वंदन स्तोत्र द्वारा हम द्वादशावर्त वंदन करते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि द्वादशावर्त वंदन मतलब क्या। तो इसमें दो आते हैं, दो शब्द आते हैं, द्वाद और आव्रत। द्वाद मतलब 12, आव्रत मतलब एक बार अपने काया से गुरु की काया को छूना, मतलब अपने हाथ या अपने ललाट से गुरु के चरण कमल को छूना, उसको एक आव्रत कहते हैं। तो ऐसा करके 12 बार छूना, 12 बार अपने हाथ या अपने ललाट द्वारा गुरु के चरण कमल को छूना, उसको द्वादशावर्त वंदन कहते हैं। तो ये स्तोत्र द्वारा हम द्वादशावर्त वंदन करते हैं। तो जब ये सुगुरु वंदन स्तोत्र, वंदना स्तोत्र हम बोलते हैं, तो एक स्तोत्र जब बोलते हैं तो 6 आवर्त होते हैं। ओके, 6 बार अपने ललाट को हम गुरु के शरण चरण को छूते हैं। तो इसलिए ये स्तोत्र 2 बार बोला जाता है। अगर अगर आप प्रतिकरण में काफी लोग पूछते हैं, राइट, कि ये स्तोत्र 2 बार क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बार बोलने से 6 आवर्त पूर्ण होते हैं। तो ये स्तोत्र द्वारा हमको द्वादशावर्त वंदन करने हैं, इसलिए हम ये स्तोत्र 2 बार बोलते हैं। तो 12 टाइम्स हम अपने ललाट या हाथ को गुरु के चरण कमल को हम छूते हैं। तो उसको कहते हैं उत्कृष्ट वंदन। એક ક્વેશ્ચન છે ચૈતલભાઈ, हाँ, बोलो। તમે જે આ દ્વાદશાવર્ત કીધું ને हम्म। એ ફરી એકવાર સમજાવો ને. ओके। तो द्वाद मतलब 12, राइट, नंबर 12। યા ओके। અને આવરત मतलब આપણી કાયા ગુરુની કાયાને ટચ કરે, એને આવરત એટલે કહેવાય। 12 વાર શેને માટે કરવાની એમ? હા, 12 વાર માટે, કારણ કે ગુરુ વંદન એકલું ઉત્કૃષ્ટ વસ્તુ છે, રાઈટ। એ છે ને આપણું આપણો વિનય વિનય સૂચવે છે। એટલે બરાબર. હા, એટલે એટલે 12 વાર કરવાની છે। એટલે બેઝિકલી કોઈ કોઈ એવું આર્ગ્યુ કરે કે 6 વાર કેમ નહીં, રાઈટ, આ સ્તોત્ર એક જ વાર કેમ નહીં બોલવાનું? તો એમાં અથવા 10 વાર કે એટલે 10 વાર। 12 નંબર કેવી રીતે એમ કે 12 ભાવના કે 12 વ્રત ના શ્રાવકના ના ના કેવી? ના ના, એન જોડે રિલેટેડ નથી, એન જોડે રિલેટેડ નથી। પણ જેવી રીતે આપણે સ્તોત્ર આપણે સમજીશું ને તો તમને ખ્યાલ આવશે કે આપણે એક સ્તોત્ર દ્વારા 6 વંદનનો શું અર્થ છે। તો તમને ખબર પડશે કે 12 વંદનનો શું અર્થ છે। કેમ કરવાનું? પણ ઓકે. ઇન શોર્ટ શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે કે આપણો વિનય ભાવ સૂચવે છે કે આપણે 12 વાર આપણે આપણે કરીએ। તો કેટલા લોકો કે 6 વાર કેમ નહીં? તો કે આ સ્તોત્ર એટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે તમે 2 વાર કહો આ સ્તોત્ર અને 12 વાર વંદન કરો, કે એટલો આપણો વિનય ભાવ, ગુરુ પ્રત્યેનો જે ભક્તિ ભાવ એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મોક્ષ માટે, મોક્ષની પ્રાપ્તિ માટે। તો એનું એનું રીઝન શાસ્ત્રમાં એવું લખ્યું છે। પણ ઇન શોર્ટ 12 ટાઈમ્સ આપણા શરીર, આપણી કાયાને ગુરુની કાયાને, ગુરુની કાયા એટલે એમના ચરણ કમલને ટચ યા કરો। ચરણ કમળ, હા, બરાબર. એટલે એને એક આવૃત કહેવાય। તો એને ઓકે. ઉત્કૃષ્ટ વંદન કહેવાય। જે આપણે प्रतिक्रमण जो स्तोत्र कहिए छे वो उत्कृष्ट वंदन है, उसका હા, नाम है द्वादशावर्त वंदन। થેન્ક યુ. फिर ये जो स्तोत्र है सुगुरु वंदन स्तोत्र, तो ये स्तोत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि ये स्तोत्र को डायरेक्ट जो आगम से उद्धार किया गया है। तो अपना जो आवश्यक सूत्र नाम का आगम है
उसका थर्ड अध्ययन में 10th सूत्र ये सुगुरु वंदन स्तोत्र है। तो उसमें से डायरेक्ट उठा के हमको पंच प्रतिक्रमण में हमको दिया गया है। तो अर्थात ये स्तोत्र डायरेक्ट गणधर भगवंतों द्वारा रचित है। और ये स्तोत्र पर स्वयं शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी ने आवश्यक निरुक्ति रची है। उसके बाद जिनदास गणी समाश्रमण ने उस पे वृत्ति रची है। और उसके बाद हरिभद्र सूरी महाराज साहब ने इस पे चूर्णी रची है। मतलब ये दिखाते हैं कि ये स्तोत्र कितना इंपॉर्टेंट होगा कि तीन महान आचार्य शुद्ध केवली भद्रभाव स्वामी ने निरुक्ति रची है, फिर जिनदास गणी समाश्रमण, और उसके बाद हरिभद्र सूरी महाराज साहब। उसके बाद ये स्तोत्र का उल्लेख अनेक शास्त्रों में आता है। तो ये स्तोत्र का उल्लेख गुरुवंदन भाष्य में आता है, ये स्तोत्र का उल्लेख शद आवश्यक सूत्र में आता है, योग शास्त्र में आता है, और उसके बाद प्रवचन सर्वद्वार नाम के शास्त्र में आता है। तो कहते हैं कि ये स्तोत्र इतना अद्भुत स्तोत्र है कि ये स्तोत्र द्वारा ही हमको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो सुगुरु वंदन, राइट, हमने सुगुरु की डेफिनेशन देखी कि कौन से गुरु वंदनीय है, उसको सुगुरु कहते हैं। जो पंच महावतधारी है, जो यति धर्म का पालन करते हैं, वो सुगुरु है। फिर उसके बाद वंदन अर्थात क्या, राइट, सुगुरु और वंदन। तो वंदन का अर्थ क्या, तो ये स्तोत्र में हम काफी डिटेल में देखेंगे कि वंदन किसको कहते हैं। पर इन शॉर्ट 25 आवश्यक पूर्वक और 32 दोषों से रहित जो गुरु भगवान को नमस्कार है, उसको वंदन कहते हैं। तो हम ये 25 आवश्यक को हम देखेंगे ये सूत्र में, और हम 32 जो दोष है उसको भी देखेंगे। तो 32, तो 25 आवश्यक, आवश्यक मतलब अपने शरीर की मुद्रा। ओके, तो ये स्तोत्र में 25 अलग अलग मुद्रा है। तो 25 मुद्राओं द्वारा, 25 आवश्यक द्वारा और 32 दोषों से रहित गुरु को जो नमस्कार करते हैं उसको वंदन कहा गया है। तो कोई भी क्वेश्चंस? ओके, तो ये स्तोत्र की हम शुरुआत करते हैं। तो हमने देखा कि ये स्तोत्र में शिष्य गुरु को 6 क्वेश्चंस पूछते हैं और गुरु इसका 6 सुंदर जवाब देते हैं। तो इसके कारण ये स्तोत्र को 6 विभागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इच्छामि खमा समरो वंदियुम जामृजाय निसीयाय, राइट। तो इसको इसको जो फर्स्ट जो स्थान है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसको स्थान कहते हैं। फर्स्ट स्थान को इच्छा निवेदन स्थान कहते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होता है कि शिष्य अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं गुरु भगवान के सामने, कि उसको इच्छा निवेदन स्थान कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी इच्छा व्यक्त करते हैं, तो बोलते हैं इच्छामि खमा समरो। इच्छामि मतलब हे गुरु भगवंत, मेरी इच्छा है। इच्छामि मतलब मेरी इच्छा है। क्षमा समरो मतलब क्षमा श्रमण, उसका हम डेफिनेशन देखेंगे। पर हे क्षमा श्रमण, हे गुरु भगवंत, मेरी इच्छा है। तो क्या इच्छा है, वंदी हूं मतलब वंदन करने की इच्छा है। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि हम जो भी धर्म आराधना करते हैं वो गुरु आज्ञा से ही करनी चाहिए। तो इसलिए हम जो गुरु वंदन की भी जो क्रिया है उसको भी गुरु आज्ञा से ही हम करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम हम गुरु भगवान के पास जाके हम गुरु की आज्ञा ले रहे हैं कि मैं आपका वंदन कर सकता हूं या नहीं। तो यहाँ पे शिष्य कहते हैं कि हे क्षमा श्रमण, मेरी इच्छा है आपको वंदन करने की। और कैसे वंदन करने की, तो बोलते हैं जावणित जाए निसी आए। जावणित जाए मतलब सर्व शक्ति के साथ, सर्व वीर्योल्लास के साथ, भक्ति भाव के साथ उसको जावणित जाए कहते हैं। और निसी आए मतलब सर्व पाप रूप व्यापार का त्याग करके। तो यहाँ पे शिष्य एक क्वेश्चन पूछता है गुरु भगवान को कि हे क्षमा श्रमण, मुझे सर्व शक्ति के साथ सर्व पाप का त्याग करके आपको वंदन करने की इच्छा है। तो यहाँ पे शिष्य गुरु को क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका हम अर्थ अभी हम समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले क्षमा श्रमण। तो क्षमा श्रमण किसको कहते हैं, राइट। इच्छामि क्षमा समरो मतलब क्षमा समरो मतलब क्षमा श्रमण। तो शास्त्र में लिखा है कि जो भी क्षमा आदि 10 गुणों से युक्त है, जो यति धर्म के जो 10 गुण है उससे जो युक्त है उसको समाश्रमण कहते हैं। ओके, तो 10 गुण कौन से हैं, तो पहला है क्षमा, राइट, जो सभी जीव के प्रति मैत्री भाव धारण करता है।
फिर मार्दव, मार्दव मतलब नम्रता, विनय भाव। फिर आर्जव, आर्जव मतलब सरलता, राइट, जो भी जीव वक्र नहीं है पर सरल है। तो फिर शौच, शौच मतलब मन वचन काया की शुद्धता, राइट, मन से कोई आर्त ध्यान रौत ध्यान नहीं, मात्र शुभ विचार, वचन से भी शुभ वाणी, हितकारी वाणी, और काया से भी शुद्धता, राइट। तो गुरु भगवान तो तपस्वी होते हैं, तो काया से भी वो शुद्ध होते हैं। तो शौच। फिर सत्य, सत्य मतलब जो भी वचन जो हितकारी है, जो दूसरे को हित करना है, परिमित है, ऐसा वचन बोलने वाले। फिर संयमी, जो 70 प्रकार के संयम धर्म का पालन करते हैं। तो 70 प्रकार का संयम धर्म कौन सा है? 5 इंद्रियों का निग्रह, 4 कषाय का त्याग, 5 समिति और 3 गुप्ति का पालन। तो ऐसा करके 70 प्रकार के संयम धर्म का पालन करने वाले, तपस्वी, त्यागी, अकिंच्य, अकिंच्य मतलब अपरिग्रही, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते, किसी पे मूर्छा नहीं, कोई भी चीज वस्तु पे मूर्छा या परिग्रह नहीं, उसको अकिंच्य कहते हैं। और लास्ट में ब्रह्मचर्य, 9 प्रकार के ब्रह्मचर्य का वार का पालन करने वाले। तो इस क्षमा शब्द से ये 10 गुण आ जाते हैं। एक क्षमा, तो क्षमा श्रमण। तो श्रमण अर्थात क्या? श्रमण के शास्त्र में 4 अर्थ दिए गए। श्रमण मतलब पहले तो साधु भगवंत, श्रमण मतलब तीर्थंकर परमात्मा भी, श्रमण मतलब वैरागी, श्रमण मतलब तपस्वी, और श्रमण मतलब जो समता भाव को धारण करने वाले। तो ऐसे करके शास्त्र में 5 डेफिनेशन श्रमण श्रमण की है। तो साधु भगवंत, तपस्वी, वैरागी, तीर्थंकर परमात्मा खुद, क्योंकि हम इच्छा में क्षमा समरो जब बोलते हैं, हम तीर्थंकर परमात्मा को भी हम क्षमाशरण देते हैं, राइट। तो वहां पे श्रमण का अर्थ तीर्थंकर परमात्मा हुआ। जब हम गुरु के सामने देते हैं तब वो साधु भगवंत हुआ। और वैरागी, और फिर समता को धारण करने वाले। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि इच्छामि क्षमा समरो वंदी हूं, मतलब हम किसको वंदन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं? तो बोलते हैं कि जो क्षमा श्रमण है, उन्हीं को हम वंदन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं, राइट, जो क्षमा आदि 10 गुणों से भरपूर है। ऐसे साधु भगवंत, ऐसे तपस्वी, ऐसे वैरागी जीव को हम यहाँ पे वंदन करने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कोई भी क्वेश्चंस? तो इच्छामि क्षमा समरो वंदी हूं। फिर जावणित जाए, जो जावणित जाए अर्थात क्या? तो हमने देखा जावणित जाए मतलब अपने पूर्व, अपने सभी शक्ति को इस्तेमाल करके, तो प्रमाद का त्याग करके। तो ये हमको दिखाता है कि जब हम गुरु वंदन करते हैं, हमको कितना वीर्योल्लास होना चाहिए, राइट। हमको अपनी पूरी शक्ति के साथ गुरु वंदन करने हैं। और जावनिक जाय का अर्थ है कि इंद्रियों के सभी विकार का त्याग करके और सभी कषाय का त्याग करके हमको वंदन करना है। ओके। तो सर्वशक्ति के साथ, भक्ति भाव के साथ, वीर्योल्लास के साथ, इंद्रियों विकार से रहित, सर्व कषाय का त्याग करके वंदन करने। और निसीहाय मतलब सर्व संसारिक जो पाप है उसका त्याग करके। हम जैसे हम देरासर जाते हैं तो 3 बार निसी बोलते हैं, राइट। इसमें भी सेम ही अर्थ है कि पहला निसी से हम क्या कहते हैं कि सर्व संसार की क्रिया का त्याग। तो यहाँ पे भी सेम मीनिंग है कि पहला जो निसी है उसमें सभी संसार की प्रवृत्ति का त्याग, कि जो भी हिंसादिक प्रवृत्ति है, प्रांतिपाद, मूर्छावाद, अरत्तानान, मैथुन और परिग्रह, सभी हिंसादिक प्रवृत्ति का त्याग करके अपना जो मन वचन काया है, जो बाहर भटक रहा है, अन्यत्र भटक रहा है, उसको वापस लाके, उसको गुरु गुरु वंदन में जोड़ के हमको वंदन करना है। तो उसका अर्थ है निसी आए। तो यहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं, ओके, इच्छा मी कमा समरो वंदियुम जामनी जाए निसी आए, राइट, कि हे क्षमा श्रमण गुरु भगवंत, मुझे सर्व शक्ति के साथ, सर्व कषायों का त्याग करके, सर्व इंद्रियों के विकार का त्याग करके, मुझे सर्व पाप रूप व्यापार का त्याग करके मुझे आपको वंदन करने की इच्छा है। हम ऐसा कहते हैं। तो इसके जवाब में गुरु 2 चीज कह सकते हैं। वो कह सकते हैं तिविहेन या छंदेन। तिविहेन अर्थात कि अभी आपको गुरु वंदन करने का निषेध है, मतलब आप अभी गुरु वंदन नहीं कर सकते। तो अगर गुरु महाराज कोई क्रिया में व्यस्त हो, राइट, कुछ बिजी हो, कोई व्याख्यान आदि में व्यस्त हो, तो वो तिविहेन कहते हैं कि अभी तुम वंदन मत करो, तुम बाद में वंदन करना। तो इसके जवाब में शिष्य क्या करता है? शिष्य
जघन्य वंदन मथेन वंदामी करके चला जाता है। ओके। तो तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का गुरु दो प्रकार से जवाब दे सकते हैं। पहला तो तिविहेर मतलब अभी वंदन करने का निषेध है, और दूसरा है छंदेरम। छंदेरम अर्थात तुम तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते हो, मतलब तुमने जो इच्छा व्यक्त की है वो तुम कर सकते हो, उसका मतलब है छंदेरम। तो यहाँ पे शास्त्र कहते हैं कि कौन से कंडीशंस में हम गुरु को वंदन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं 5 कारणों से हम गुरु को वंदन नहीं कर सकते। तो बोलते हैं कि पहले तो गुरु कोई कोई क्रिया में व्यस्त है, व्याख्यान आदि क्रिया में प्रवृत्त है, तब हम वंदन नहीं कर सकते। दूसरा, गुरु परमुख है, मतलब अपने सामने नहीं है, गुरु ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, तब हम गुरु वंदन नहीं कर सकते। फिर थर्ड, वो निद्रा आदि में प्रमाद प्रमाद में है, मतलब वो सो गए हैं, तब हम वंदन नहीं कर सकते। फिर फोर्थ, जो आहार पानी में व्यस्त है, वो आहार या निहार की क्रिया में वो व्यस्त है, जब हम वंदन नहीं कर सकते। और आहार और निहार की क्रिया में जाने की तैयारी में, गोची लेने की तैयारी में या निहार की क्रिया में जाने की में तैयारी में है, तब हम वंदन नहीं कर सकते। तो ये 5 कारणों से हम गुरु को वंदन नहीं कर सकते। तो ये 5 कारण हो तो गुरु हमको तिवी है कह सकते, तो उस समय मात्र मतेर वंदामी करके हमको वापस चला जाना चाहिए। तो ये जो स्तोत्रम, ये जो प्रथम जो स्थान इच्छामि खमासमरो वंद्युम जामि जाय निसी आय, इतना जो बोलते हैं वो कौन सी मुद्रा में बोलनी चाहिए। तो बोलते कि इसको अर्धावनत प्रणाम करके बोलना चाहिए। अर्धावनत प्रणाम मतलब अपने शरीर को आधा झुका के, 2 हाथ को जोड़ के हमको ये ये इतना प्रथम स्थान बोलना चाहिए, इच्छामि खमासमरो वंद्युम जामि जाय निसी आय। तो इतना हमको अर्धावनत मुद्रा मुद्रा में ये स्तोत्र को हमको बोलना चाहिए। कोई भी क्वेश्चंस? तो हम जब ये बोलते हैं, गुरु को ये पूछते हैं, तो कहा जाता है कि जो गुरु गुरु भगवंत है ना, गुरु भगवंत के सारे 3 हाथ, उन उसको अवग्रह कहते हैं। अवग्रह मतलब गुरु की ऊर्जा होती है वो क्षेत्र में। तो वो जो अवग्रह है, हमको ये गुरु की अवग्रह अवग्रह से बाहर रह के ये बोलना है। हम गुरु की आज्ञा के बिना हम गुरु के पास हम नहीं जा सकते, गुरु के नजदीक नहीं जा सकते, क्योंकि वो जो 3.5 फीट का अंतर है, डिस्टेंस है, उसमें गुरु की मैक्सिमम ऊर्जा होती है। तो इसलिए हम जो प्रथम जो क्वेश्चन पूछते हैं, इच्छामी कमासमरो वंदियुम जामि जाय निसी आए, वो सारे 3 हाथ के डिस्टेंस से बाहर रह के अर्धावनत मुद्रा में हमको ये प्रश्न पूछना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि ये गुरु वंदन का फायदा क्या। राइट, हम ये गुरु वंदन तो करते हैं, पर उसका फायदा क्या। तो यहाँ पे भगवती सूत्र में भगवान महावीर ने इसका उत्तर दिया है। तो अद्भुत बात है। तो भगवान महावीर कहते हैं कि हे गौतम, गुरु वंदन से आंटों आंट कर्म का नाश होता है। देखो, आंटों आंट कर्म की निर्जरा होती है गुरु वंदन से। तो कहते हैं कि जो दीर्घकालीन स्थिति वाले कर्म है वो अल्पकालीन स्थिति वाले होते हैं, और जो उदयाधीन कर्म है, जो तीव्र रस वाले, वो अल्प मंद रस वाले हो जाते हैं। राइट। तो इतना अद्भुत लाभ हमको गुरु वंदन से मिलता है। दूसरा, उत्तराध्यान सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं कि नीच गोत्र का कर्म का क्षय होता है, और उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। और गुरु वंदन करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लोकप्रियता की प्राप्ति होती है। ये उत्तराध्यान सूत्र में लिखा है। और गुरु वंदन भाष्य में लिखा है कि गुरु वंदन करने से हमको विनय गुण प्रकट होता है, हमारा अहंकार का नाश होता है, और तीर्थंकर की आज्ञा का पालन होता है, और परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना अद्भुत लाभ हमको गुरु वंदन द्वारा हमको प्राप्त होता है। तो पहला स्थान है इच्छा निवेदन स्थान। तो शिष्य पूछता है, हे इच्छामि खमा समरो वंद्युम जामि जाय निसी आय। तो इसके जवाब में गुरु कहते हैं, छंदे न मतलब तुम वंदन कर सकते हो, या तिवि है न अभी वंदन करने का निषेध है। राइट। तो ये हुआ प्रथम स्थान। ओके। कोई भी क्वेश्चंस? ओके। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अभी सेकंड स्थान। सेकंड स्थान मतलब सेकंड क्वेश्चन। राइट। तो अभी तक हमने जो भी कहा, हमने गुरु भगवान के साढ़े 3
फीट के डिस्टेंस से बाहर रह के अर्धावनत मुद्रा मुद्रा में रह के गुरु भगवान से हमने विनंती की। और अभी हमको गुरु भगवान से आज्ञा मिल गई है, गुरु भगवान ने हमको छंद देना कहा है, मतलब तुम अपनी इच्छा मुजब कर सकते हो। तो अभी शिष्य दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि अनुजान मे उगम। ओके, अनुजान मे उगम। अनुजान मतलब मुझे अनुज्ञा आपो, अनुमति आपो, आज्ञा दो, परमिशन दो, उसको अनुजान कहते हैं। तो किसकी आज्ञा दो? तो बोलते हैं मे उगम, मतलब आपके अवग्रह में प्रवेश करने की अनुज्ञा दो। देखो, हमने अभी तक जो कहा है वो गुरु भगवान के 3.5 फीट डिस्टेंस से बाहर रह के कहा है। पर अभी हमको गुरु वंदन करना है, हमको गुरु गुरु के पास नजदीक आना है। तो उसके लिए हमको गुरु की परमिशन मांगनी पड़ती है, हम ऐसे ही नजदीक नहीं जा सकते। तो यहाँ पे शिष्य, एक अद्भुत विनय है ये, राइट। तो यहाँ पे शिष्य पूछता है कि अनुजाना में उगम, हे गुरु भगवंत, मैं गुरु वंदन करने के लिए आपके नजदीक आ सकता हूँ, मैं आपके अवग्रह में मैं आपके अवग्रह में प्रवेश कर सकता हूँ। तो ऐसा करके वो क्वेश्चन पूछता है। तो ये है दूसरा स्थान, दूसरा क्वेश्चन। तो इसके जवाब में गुरु कहते हैं अनुजानमी, मतलब मैं अनुज्ञा देता हूँ, मैं परमिशन देता हूँ कि तुम मेरे नजदीक आके गुरु वंदन कर सकते हो। तो बोलते अनुजानमी। ओके, इसके जवाब में शिष्य बोलता है निसी ही, राइट। हमने पहला निसी देखा, पहला निसी किसका किसका किसके लिए था? कि सर्व संसारिक क्रिया का त्याग करके धर्म आराधना में जुड़ने के लिए। अभी जो दूसरा निसी है वो किसके लिए है? अभी सभी धर्म क्रिया को छोड़ के मतलब मात्र गुरुवंदन करने की, राइट। दूसरे दूसरे निश्चय क्यों बोलते हैं? कि दूसरे अन्य अन्य धर्माराधना का भी छोड़ना है, मात्र अभी तन मन वचन से, हम काया से हमको मात्र गुरुवंदन में जुड़ना है। तो इसलिए हम सेकंड निश्चय बोलते हैं। ओके, तो अनुजाना में उगम, इसके जवाब में गुरु बोलते अनुजानमी, मतलब तुम अवग्रह में प्रवेश कर सकते हो, तुम नजदीक आ सकते हो। और इसके जवाब में शिष्य बोलता है निस्सी, कि ठीक है, मैं अभी सब सब कुछ अन्य धर्म क्रिया का त्याग करके मैं अभी गुरु वंदन में करता हूं। तो अभी जब शिष्य निस्सी ही कहता है ना, अभी भी वो गुरु के अवग्रह से बाहर है, गुरु के 3.5 जो फीट डिस्टेंस है उसके बाहर है। तो यहाँ पे अ, आपको पता, मुझे पता नहीं पता या नहीं, पर हम जब जैसे खमाशा देते इच्छामी खमासम वंद्युम जामी जान निसिया मतिर वंदामी, तो उसमें 70 संडास आते हैं, राइट। तो उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, मैं वो वीडियो प्ले करूंगा। पर 70 संडासा पूर्वक हम खमाशा देते हैं। तो यहाँ पे हमको निसी बोलने के बाद जो 70 संडासा है, उसमें से सबसे पहले 9 संडासा करने हैं। ओके, 9 संडासा करने के बाद ही हमको गुरु के अवग्रह में हमको पहुंचना है। ओके, तो सबसे पहले ये वीडियो देखना। ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया है कि 70 संडासा, संडासा मतलब क्या? संडासा मतलब अपने जो जॉइंट्स होते हैं ना, सांधा, उसको संडासा कहते हैं। तो इस जॉइंट्स के बीच में कोई भी जीव हो, कोई भी त्रस्त जीव हो, उसको दूर करने की क्रिया, मतलब ये गुरुवंदन क्रिया में कोई भी जीव की हिंसा ना हो, इतना काळजीपूर्वक हमको गुरुवंदन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले अवग्रह से बाहर होके हम सबसे पहले 9 संडासा लेते हैं। तो हम इसमें हम पूरा देखते हैं कि ये पूरे 9 संडासा, पूरे 70 संडासा कैसे है। ठीक है, आवाज નથી આવતો છે કે? અચ્છા, અવાજ નહીં આવતો? સારું, હું છે ને કદાચ મને જ બોલવું પડશે. પણ આ જે આપણે જે ચરોડાથી ક્રિયા કરીએ છીએ ને, तो સૌથી પહેલા આપણે अरे पीछे पीछे 3 संडासा करते हैं। ओके, तो लेफ्ट में, सेंटर में और राइट में। ओके, 3 बार वो जॉइंट्स को, पीछे के जो जॉइंट्स है उसको साफ करते हैं। उसके बाद आगे के 3 बार करते हैं, और फिर हम नीचे के 3 बार करते हैं। देखो, तुम वापस में प्ले करता हूँ। ओके, तो
तो 17 टाइम्स प्रमार्जना करनी है। ओके, तो यहाँ पे निसी बोलने के बाद, ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्रमार्जना, फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स प्रमार्जना, फिर नीचे सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ प्रमार्जना। ओके, फिर हमको नीचे बैठना है। ओके, तो ये 9 संडासा हुए टोटल, हमको 17 संडासा करने हैं। संडासा मतलब हमको जॉइंट्स की प्रमार्जना करके कोई भी वहां पे जीव हो, जीव को हटा के उसकी विराधना से बचने की क्रिया, उसको संडासा कहते हैं। तो ऐसे पीछे की तरफ 3 संडासा, लेफ्ट, सेंटर और राइट। उसके बाद आगे की तरफ 3 संडासा, लेफ्ट, सेंटर और राइट। और फिर नीचे जमीन पे 3 संडासा, क्योंकि हम जमीन पे बैठने वाले हैं, वहां पे कोई जीव हो सकता है, तो वहां पे 3 संडासा, लेफ्ट, सेंटर और राइट। ओके, तो यहाँ पे नीसी बोलते समय हमको टोटल 9 संडासा है। और 9 संडासा करने के बाद हम बेसिकली जब हम नीचे बैठते हैं, तब हम गुरु के अवग्रह में प्रवेश करते हैं। ओके, गुरु के जो 3.5 फीट डिस्टेंस है, उसमें हम अभी प्रवेश करते हैं। और प्रवेश करने के बाद और हमको टोटल 17 संडासा है, पर और हमको 5 संडासा करने हैं। ओके, अवग्रह। तो टोटल 14 संडासा करने हैं। और जब हम ये गुरुवंदन जब फिनिश होता है, जब हम पीछे हटते हैं, लास्ट में हमको 3 संडासा करने हैं। पर पहले के 9 संडासा करने के बाद हम गुरु के अवग्रह में प्रवेश करते हैं। फिर अभी दूसरे 5 संडासा, तो दूसरे 5 संडासा को देखते हैं अभी। तो यहाँ पे फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। ओके, तो ऐसा करके 14 संडासा। तो सबसे पहले कैसा होता है, नीचे बैठ के हम अभी पहले अपने मुपत्ति। ચૈતલભાઈ, हाँ, बोलो। અહીંયા પ્રશ્ન એવો થાય છે કે हम्म આજે આપણે ક્લીન કરીએ हम्म। એમાં એટલી જ વાર કેમ કરવાનું, વધારે કે ઓછી વાર નહીં કરવાનું, એનું કોઈ કારણ ખરું? એટલે આ જે 17 સંડાસા, હા એટલે 17 સંડાસાથી શું છે કે એ જીવ જીવ જતા રહે છે, રાઈટ? એટલે જો આપણે હા, પણ એટલે ધારો કે મારાથી એક બે વધારે કે ઓછા થઈ ગયા, હું ગણતી હોઉં, બરાબર છે, આપણે આમ તો ગણીને કરીએ, હમ પણ ઘણી વાર પ્રતિક્રમણમાં થતું હોય ત્યારે હું જોઉં છું બરાબર. તો બધા ગણીને કરતા નથી હોતા. હા, એટલે લોકોને આ ક્રિયાનો ખ્યાલ નથી, એટલે એટલે જ અહીંયા છે ને આ क्रिया को बताने का ये उद्देश्य है कि लोगों को ये पता नहीं है, राइट? हम तो जो भी खमाशना देते हैं, हम तो 70 संडासा पूर्वक भी हम खमाशना नहीं देते हैं। पर हमको नॉर्मल जो खमाशना है, इच्छामी खमासम वंदी उजाय निसे मथर वंदामी, वो भी ये 70 संडासा पूर्वक देना है, राइट? कोई भी जीव की विराधना ना हो। तो हमको अच्छा, ऐसी ऐसा ऐसा आवश्यक है, 70 संडासा मतलब 70 आवश्यक, मतलब 70 मुद्रा। तो ऐसी ऐसी शास्त्र में अद्भुत क्रिया है, पर अभी किसी को पता नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो इसलिए अच्छा, यहाँ पे दिखाने का मतलब है भाई, ठीक है, अगर तुमसे ज्यादा कम हो जाए तो मतलब विराधना तो हुई है, क्योंकि तुमने राइट परफेक्ट परफेक्ट किया नहीं है, पर राइट। हमको उद्देश्य है कि हमको परफेक्ट करने का है, राइट? तो वो उद्देश्य है। तो 70 संडासा द्वारा हम ये त्रस काय की जीव हिंसा से हम बच सकते हैं, कि जहां पे भी जॉइंट्स में जहां पे भी जीव है, भूमि पे जहां पे भी जीव है, वो सभी जीव को हम हटा दे रहे हैं, कि अपने अपने एक वंदन की क्रिया द्वारा कोई जीव की हिंसा ना हो जाए। તો બીજો પ્રશ્ન એ થાય છે કે આપણે જ્યારે પ્રતિક્રમણ કરતા હોઈએ हम्म તો આપણે ઉઠ બેસ કરવાનું આવતું હોય છે, રાઈટ? તમે हम्म પેલું કાવસક કરો કે, તો हम्म। એ વખતે આપણે ઊભા થઈને સાફ નથી કરતા એ રીતે બધા? અને પછી એ વખતે કરવાનું હોય છે, એ વખતે કરવું જોઈએ ને? કરવું જોઈએ, એ વખતે પણ કરવું જોઈએ। તમે તમે સાધુ ભગવાનને જુઓ, જ્યારે પણ એ લોકો ઊભા થશે ને, તો પાછળના 3 એ લોકો સાફ કરશે જોઈન્ટ્સ, પછી પગની પાછળ પણ 3 છે, ત્યાં આગળ પણ જોઈન્ટ સાફ કરશે, એટલે એ લોકો પણ, એ લોકો સાધુ ભગવાન એ લોકો કરતા હોય છે। હવે અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે આ બધું જતું રહ્યું છે, એને આપણે એકલા પ્રમાદ। આટલો, અને પછી એમ કે આટલા જ ટાઈમમાં થઈ જવું જોઈએ પ્રતિક્રમણ, હા હા એટલે એને હિસાબે મને એવું લાગે કે આપણે અમુક જે બધું બરાબર થવું જોઈએ તે, અને અમુક લોકો થોડા સ્લો પણ હોય, આવડતું ના હોય બરાબર એટલે। हाँ, ये पण છે। હવે હવે જો મુપત્તિના 50 બોલ है, राइट? तो હા બરાબર, મને તો मुपत्ति એમાં तो, હજી બી નથી થતું બરાબર। पर देखो प्रैक्टिस से आ जाता है, मेरे से पूरा हो जाता है।
लोग जितना टाइम में मुपत्ति करते, मेरे उतने टाइम में 50 बॉल हो जाते हैं। तो अगर इफ यू प्रैक्टिस, राइट, ओके। इफ यू प्रैक्टिस हो जाएगा। ये सब ना बहुत फास्ट कर सकते हैं, कि इसमें इतना मतलब इतना टाइम नहीं लगता है। हम ये वीडियो में ऐसे धीरे समझा के दिखाते हैं, पर यू कैन डू प्रिटी फास्ट, यू कैन डू प्रिटी फास्ट। पर कहने का मतलब है ये क्रिया है अपनी। ये सूत्र समझने के लिए ये हमको ये क्रिया हमको फॉलो करनी है, तभी ये क्रिया, तभी ये शुद्ध होती है, राइट। ये जो गुरु वंदन की क्रिया, तभी हमको उसका फल मिलता है। अगर क्रिया में शुद्धता नहीं है तो उसका फल हमको अल्प मिलता है, right? तो इसमें पहले 9 संडासा किए, 9 संडासा के अब हम नीचे बैठे। उसके बाद 10th संडासा कौन सा है, कि पहले मुपत्ति से ललाट को साफ करके एक हाथ को साफ किया, फिर वापस दूसरे हाथ में मुपत्ति मुपत्ति लेके ललाट को साफ करके दूसरे हाथ को साफ किया, और नीचे का जो चरोडा है उसको 3 बार प्रमार्जना किया। तो 12, 13, 14 हम वापस एक बार देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे पता चलेगा। तो नीचे बैठते हैं, फिर ये 10th हुआ, ललाट करके हाथ को, ये 10th, फिर ये 11th, फिर नीचे 12, 13 और 14। ओके, ये तो खमाशरण का है। पर उसके बाद अभी जब उठने के बाद पीछे भी साफ करते हैं, तो 15, 16 और 17, राइट। तो ऐसा करके 70 संडासा होता है, राइट। ओके, तो हम वापस जाते हैं। तो यहाँ पे अनुजाना में उगम, हे गुरु भगवान, मुझे आपके अवग्रह में प्रवेश करने की अनुज्ञा दो, कि मैं आपका गुरु वंदन कर सकता हूँ। इसके जवाब में गुरु अनुज्ञा देते हैं, और इसके जवाब में शिष्य निसी कहता है कि ठीक है, मैं अभी सब कुछ धर्म की, अन्य धर्म की क्रिया को त्याग करके मात्र गुरु वंदन करता हूँ। और उसके बाद वो 9 संडासा करता है। 9 संडासा करने के बाद वो अवग्रह में प्रवेश करता है, और उसके बाद वो और 5 संडासा देता है, राइट। कोई क्वेश्चंस? या काफी सारी इंफॉर्मेशन है, पर मैं ये वीडियो में भेजूंगा आपको ग्रुप में। ओके, तो अभी 14 संडासा हुए, राइट। अभी 14 संडासा के बाद देखो, अभी हमको क्या करना है, द्वारसावर्त वंदन करना है। द्वारसावर्त वंदन मतलब हमको 12 टाइम्स हमको अपने ललाट को, गुरु के चरण कमल को स्पर्श करना है। तभी प्रैक्टिकली तो कैसा है कि हर बार प्रतिक्रमण की क्रिया में तो गुरु होते नहीं है, राइट। और गुरु के तो इतने सारे शिष्य होते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है कि हर एक शिष्य ये द्वारसावर्त वंदन कर पाए, राइट, फिजिकली, मतलब अपने ललाट को, गुरु को टच कर पाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पे शास्त्रकार क्या कहते हैं, कि इसलिए हम क्या करते हैं कि अपने चरोडा पे या अपने रजोहरण में हम मुपत्ति रखते हैं। तो ये जब चरोडा पे मुपत्ति रखते हैं, हम उसको गुरु के चरण कमल की स्थापना करते हैं, राइट। हम जब अहो कायम कायम कहते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं कि चरोडा पे मुपत्ति रखते हैं। तो हमको क्या इमेजिन करना है, कि हमको ये इमेजिन करना है कि गुरु गुरु जो चरोडा है, रजोरण है, वो गुरु के चरण कमल है। उनके चरण कमल को हमको इमेजिन करना है, और उस प्रकार से हमको द्वारसावत वंदन करना है। ओके, तो यहाँ पे अहो कायम कायम संफासम। ओके, तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। अहो कायम काय संफासम। तो अहो कायम मतलब अधो, अधोकाय। अधोकाय मतलब नीचे की काया। नीचे की काया मतलब गुरु के चरण कमल। ओके, गुरु की नीचे की काया, उसको अहोकाय कहते हैं। मतलब उसको, मतलब उसका अर्थ है गुरु के चरण। ओके, और दूसरा काय का अर्थ है अपनी काया। अपनी काया का अर्थ है अपने हाथ या अपनी ललाट। ओके, तो यहाँ पे अहो कायम काय संफासम। संफासम मतलब मैं स्पर्श करता हूँ, मैं टच करता हूँ, उसको संफासम कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे है कि अहो कायम काय संफासम। तो हे गुरु भगवंत, मैं आपकी अधोकाय, मैं आपके चरण कमल को मेरी काया द्वारा मैं टच करता हूं। तो यहाँ पे ये जब बोलते हैं अहो कायम काय संफासम, तो यहाँ पे 3 आवर्त पूर्ण होते हैं। हम 3 बार गुरु के चरण कमल को हम छूते हैं। तो यहाँ पे कैसे बोलते हैं, तो यहाँ पे पहला तो चरोडा पे हम मुपत्ति की स्थापना करते हैं, ऐसी मुद्रा में बैठ के। ओके, जब हमने 14 संडासा दे दिए हैं, उसके बाद हम ये मुद्रा में बैठते हैं।
ये मुद्रा में बैठने के बाद चरोडा पे मुपत्ति रखते हैं। चरोडा को हम गुरु के चरण कमल को हमको इमेजिन करना है। देखो अभी तक हमने ये स्तोत्र बोला पर कभी हमने इमेजिन नहीं किया, पर हमको अभी से प्रतिक्रमण में ये स्तोत्र बोले तब हमको ये इमेजिन करना है कि ये गुरु भगवान के चरण कमल है। ओके। फिर यहाँ पे अहो कायम काय उसको छूटे करके बोलना है, क्योंकि यहाँ पे 3 बार हमको आव्रत पूर्ण करने हैं, मतलब 3 बार गुरु के चरण कमल को स्पर्श करना है। तो पहला बोलते समय अपनी जो 10 फिंगर्स है, 10 फिंगर्स को नीचे की तरफ रख के हमको मुपत्ति को टच करना है। फिर हो बोले तब वो 10 फिंगर्स को ऊपर की तरफ रख के हमके ललाट को टच करना है। तो इसका मतलब है कि अब हम अपने ललाट को गुरु के चरण कमल को टच कर रहे हैं। ओके। फिर उसके बाद का बोलते समय वापस वो 10 उंगली गुरु के चरण कमल को टच करना है। यम बोलते समय वापस वो 10 उंगली अपने ललाट को टच करना है। फिर का बोलते समय वापस वो 10 उंगली रजोहरण को टच करना है। और यह बोले तब वापस वो ललाट को टच करना है। तो अहो कायम काय, तो ऐसा बोलते समय हम 3 बार अपने ललाट या अपने हाथ द्वारा गुरु के चरण कमल को हम स्पर्श करते हैं। कोई कोई क्वेश्चंस? तो यहाँ पे राइट अभी हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम जो ये क्रिया कर रहे हैं उस समय हमको कैसे भाव आने चाहिए। राइट हम तो बोलते हैं हो कायम काया, पर हमको यहाँ पे ये भाव आने चाहिए कि गुरु तो गुणों के भंडार है, गुणों के महासागर है, उनको क्षमा आदि 10 गुणों के भंडार है। और हमारे में तो ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पर मेरा कितना भाग्य, मैं कितना धन्य हो गया कि मुझे गुरु के अवग्रह में आके गुरु के चरण कमल को 3 बार स्पर्श करने का मौका मिला। उसके कारण मेरे अंदर भी जो गुरु के गुण है उसका आविर्भाव होता है, उसका प्रकटीकरण होता है, और ऐसा शिष्य सोचता है ये बोलते समय। राइट। तो यहाँ पे मुद्रा है, तो अ बोलते समय 10 उंगली को ऐसे रखना है। फिर उसके बाद उठा के ऊपर की तरफ ऊपर के डायरेक्शन में करना है। फिर हो बोलते समय ललाट को टच करना है। राइट। तो ऐसा करके 3 बार हमको उंगलियों से 10 उंगलियों से पहले रजोरण को टच करना है, फिर ललाट को टच करना है, फिर रजोरण को ललाट को, रजोरण को ललाट को। ऐसा करके हमारे 3 आवर्त पूर्ण होते हैं। फिर उसके बाद बोलते हैं कि जब संफासम बोलते हैं अहो कायम कायम संफासम, तो संफासम में कौन सी मुद्रा होनी चाहिए? तो ये मुद्रा होनी चाहिए। ये मुद्रा अर्थात अपने ललाट को हमको ऐसा 10 उंगलियों को ऊपर की तरफ उठा के हमको रजोरण पे रख के हमको ललाट को नीचे की तरफ हमको छूना है जब संफासम बोले तब। और शास्त्र में लिखा है कि पीछे की तरफ अपने पैर उठने नहीं चाहिए, क्योंकि वहां पे अगर पैर उठे तो वहां पे भी त्रस्त जीव हो सकते हैं और उसकी विराधना हो सकती है। ओके। तो क्लियर? अहो कायम काय, फिर संफासम बोलते समय ये मुद्रा, और पीछे की तरफ भी पैर को उठाना नहीं चाहिए। देखो कितना सारा डिटेल्स है एक गुरु वंदन की क्रिया में। हम कैसे भी कर लेते हैं अभी तो विदाउट एनी मुद्रा, पर ये भाव है और ये मुद्रा है हर एक शब्द के पीछे। कोई क्वेश्चंस? संफासम मतलब स्पर्श करता हूं। हाँ, एक क्वेश्चन था कि तो ये सूत्र हम प्रतिक्रमण में ही कर सकते हैं? तो हम्म। जैसे गुरु गुरु को हम जब मिलते हैं, हम्म। अ, तो हम वो गुरु वंदन का वो जो दूसरा है हाँ, माध्य वाला वो हम बोलते हैं। हम मध्यम करते हैं तो प्रतिक्रमण की क्रिया में ही ये ध्वाचावर्त बंधन है वो बराबर है, हम नॉर्मल नहीं कर सकते। ये ओके, तो अभी मतलब गुरु के वो मेरे चरण को स्पर्श अगर किए हम्म। तो वो तो हम ऐसे ही करते हैं, जस्ट उनका यू नो सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए ऐसे ही। उस वक्त हम ये सूत्र नहीं बोलते हैं। सूत्र नहीं बोलते, पर ना हम जब हम मध्यम वंदन भी करते हैं ना, तो हाँ। शास्त्र में लिखा है कि गुरु की आज्ञा तो लेनी ही चाहिए। हम ऐसे ही गुरु के अवग्रह में प्रवेश नहीं कर सकते। इवन नॉर्मल भी, मतलब तुम गुरु वंदन न भी करो, कितने लोग क्या कि गुरु के पास जाके बैठ जाते हैं, राइट, हम्म। विदाउट एनी मतलब गुरु को टच करके बैठ जाते हैं, नहीं एकदम पास आके, पर वो पाप है, वो अतिचार लगते हैं उससे। तो हम्म। ऐसा ऐसा कर नहीं सकते। हम अगर वंदन भी ना करें, हम सिर्फ गुरु को सिर्फ मिलने आए हैं, राइट, हम सिर्फ मतिर वंदामी का है, राइट, सिर्फ एकदम जघन्य,
पर उसके बाद गुरु को पूछना चाहिए कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आऊं पास में, ऐसा हम्म, ऐसा हमको पूछना चाहिए। और उसके बाद गुरु बोले कि हाँ आज्ञा है, तभी हम उनके 3.5 फीट के डिस्टेंस में हम प्रवेश कर सकते हैं। हम्म, तो ये तो रहता ही है, ये तो रहता है, हम करते नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और शास्त्र तो वहां तक लिखता है कि प्रवेश करने के बाद हम बैठ नहीं सकते, हम वापस गुरु की आज्ञा लेनी है कि हे गुरु भगवान मैं नीचे बैठू। हम्म। मतलब ये इतना, मतलब इतना डिटेल्स में है ये सब। हाँ हाँ। तो ओके। नॉर्मल में भी हमको करना ही है। ओके। तो हमको और गुजरात गुजरात में बोलना है उस समय, पर हमको हाँ, करना तो है ही। और दूसरा आप बोले कि ये जो एक्चुअल उत्कृष्ट बंधन है वो प्रतिक्रमण में ही होता है। हाँ हाँ, सिर्फ प्रतिक्रमण में, हाँ। क्योंकि प्रतिक्रमण में ही हमको, हमारे पास चरोडा और वो सब होता है ना, चरोडा और मुपत्ति और वो सब तो प्रतिक्रमण में ही होता है। ओके। फिर उसके बाद देखो, यहाँ तक हम आए, हम गुरु को 3 बार हमने स्पर्श किया और 3 आवृत को पूर्ण किया। पर उसके बाद भी शिष्य का विनय कितना है। तो यहाँ पे शिष्य बोलते हैं खम्मृजो पे किलामो, तो अपना विवेक कभी चुकता नहीं है शिष्य। तो खम्मृजो पे किलामो मतलब क्या, खम्मृजो मतलब क्षमा योग्य है, किलामो मतलब आपको जो भी खेद हुआ है, आपको जो भी ग्लानि हुई है, राइट। हम जब गुरु को टच करते हैं तो उससे गुरु को तकलीफ होती है, राइट। तो वो तकलीफ भी नहीं होनी चाहिए, राइट। शिष्य कितना कितना केयर करता है गुरु का, कि कहते हैं कि ठीक है आपने तो आज्ञा दी, आज्ञा देने के बाद मैं आपके अवग्रह में आया, अवग्रह के बाद मैंने आपको 3 बार टच किया आपकी आज्ञा से, पर फिर भी इसके कारण आपको जो भी तकलीफ हुई है मेरे टच करने से, वो क्षमा के योग्य है, मतलब मैं क्षमा मांगता हूं उसकी। देखो कितना विवेक है, इतना विवेक है सूत्र में, कि अद्भुत है ये। कि शिष्य वहां तक कहता है कि हे गुरु भगवान का कितना प्यार होगा कि वो कहता है कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कि ठीक है मैं क्रिया तो कर रहा हूं आपकी आज्ञा से, पर इससे थोड़ी भी आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये बोलते समय, खमरीजों पे किलाम बोलते समय हमको कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, तो बोलते हैं दोनों हाथ को जोड़ के गुरु के समक्ष देखना है, राइट। हमको गुरु को कहना है खमरीजों पे किलाम कि इसके कारण आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई, आप अगर तकलीफ हुई तो क्षमा के मेरे को क्षमा कर दो, क्षमा के योग्य है। तो ये जब बोलते हैं तो दोनों हाथ को जोड़ के गुरु के समक्ष दृष्टि करके ये बोलना है खमरीजों पे किलामो। और ये बोलते समय शिष्य क्या सोचता है, तो यहाँ पे लिखा है शिष्य ऐसा सोचता है कि मैंने अभी तक तो संसार में रह के काफी रागार्थी पदार्थों को छुआ, कितने कितने व्यक्तियों को राग से छुआ, पर अभी मैं गुरु भगवान को छू रहा हूँ, वैराग वैरागी ऐसे गुरु भगवान को छू रहा हूँ, और इसके कारण मेरे में भी वैराग्य प्रकट हो, ऐसा करके वो शिष्य सोचता है ये बोलते समय। तो यहाँ पे सेकंड स्थान है अनुज्ञापन स्थान। अनुजाना में उगम, मैं आपकी अवग्रह में प्रवेश कर सकता हूँ। इसके जवाब में गुरु बोलते हैं अनुजानम भी, हाँ मैं अनुज्ञा देता हूँ। इसके जवाब में शिष्य बोलता है निसी। निसी बोलने के बाद वो पहले 9 संडासा करता है, 9 संडासा करने के बाद वो अवग्रह में प्रवेश करता है, बाकी के 5 संडासा करता है। फिर उसके बाद अहो कायम कायम बोलता है, उसमें वो 3 बार आवृत 3 बार अपने हाथों से ललाट को छूता है, रजोवरण और ललाट को। उसके बाद वो संफासम बोलता है, संफासम बोलते समय अपने दोनों हाथ को ऊपर की तरफ रख के, रजोवरण पे रख के, अपनी ललाट को नीचे रख के वो छूता है। और उसके बाद 3 आवृत जब पूर्ण होते हैं, वो बोलते हैं खमृजो पे किलामो, कि हे गुरु भगवान मेरी ये क्रिया से आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो, अगर तकलीफ हुई हो तो मैं उसको क्षमा मांगता हूँ। तो यहाँ पे सेकंड स्थान पूर्ण होता है, उसका नाम है अनुज्ञापन स्थान। कोई क्वेश्चंस? फिर उसके बाद थर्ड स्थान। ओके। तो इच्छामि कमा समरो वंद्योम जामनी जाय निसी अनुजरा में उगम निसी अहो कायम कायम संफासम खमृजो पे किलामो। फिर उसके बाद थर्ड स्थान है अप्पकिलम तारम, अप्पकिलम तारम बहु सुबेरभे देवसो वैकंतो। उसको इसको बोलते हैं अव्याभात रुचा स्थान। ओके। अभी हमने 3 बार गुरु को वंदन किया है, अभी
शिष्य गुरु की सुख साता पूछता है, राइट, कि हे गुरु भगवंत, आप सुख साता में तो हो। तो यहाँ पे कहते हैं अप्प किलम तारम। अप्प किलम तारम मतलब अल्प क्लेश वाले गुरुदेव। गुरुदेव कैसे है? अल्प कषाय वाले, अल्प क्लेश वाले। ऐसे गुरु भगवंत बहु सुभेर, बहु सुभेर मतलब बहु बहुत ही सुखपूर्वक आपका दिवस वैकंत मतलब व्यतीत हुआ है या पसार हुआ है। तो बोलते अल्प क्लेश वाले हे गुरु भगवंत, आपका दिवस तो बहुत सुखपूर्वक पसार हुआ है, ऐसा करके हम क्वेश्चन पूछते हैं, अर्थात हम गुरु की सुख साता यहाँ पे पूछते हैं। तो बहु सुबेरा मतलब बहुत सुखपूर्वक, दिवसों मतलब पता है, हम तो दिवस ही प्रतिक्रमण करते हैं तो दिवसों बोलते हैं, पक्षी बोलते हैं तो पक्षी बोलते हैं, चौमासी चौमासी। और तो हम एक दिन की साता पूछते हैं, 15 दिन की साता पूछते हैं, या 4 महीना की साता पूछते हैं, संवत्सरी में 1 साल की साता पूछते हैं। और वैकंतो मतलब व्यतीत हुआ है। ओके। तो यहाँ पे राइट, अप्पकिलम तारम बहु सुभिनभे देवशो वैकंतम। तो यहाँ पे गुरु भगवंत कैसे है, देखो यहाँ पे भी एक एक विनय भाव सूचक सूचना कर रहा है कि अप्पकिलम तारम। हम कह रहे हैं कि हे गुरु भगवंत, आप तो अल्प कषाय वाले हो, आप तो समताधारी हो। जो बाहर के जो विघ्न है, वो बाहर के विघ्न भी आपके समाधि को, आप समाधि को तोड़ नहीं सकते हैं। आप तो कोई भी परिस्थिति में, अनुकूल परिस्थिति में और प्रतिकूल परिस्थिति में, उसमें तुम सभी परिस्थितियों में संभाव को धारण करने वाले हो। अगर कोई शत्रु है, मित्र है, सबको एक ही दृष्टि से आप देखने वाले हो। कोई आपका तिरस्कार करे, कोई आपका अपमान करे, तो भी तुम व्यग्र नहीं होते हो। और कोई आपका बहुमान करे, तो भी आपको अहंकार नहीं आता है। तो ऐसे आप गुरुदेव हो, मतलब अपकिलम तानम मतलब आप अल्प क्लेश वाले गुरुदेव हो। पर आप भी काया को धारण करने वाले हो, आपके भी कर्म के उदय है, आपको भी असाता कर्म के उदय आपको भी आ सकते हैं। इसलिए हे गुरु भगवंत, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप तो अल्प क्लेश वाले हो, पर असाता वेदनीय कर्म आदि के उदय के कारण आपको कोई रोग या पीड़ा तो नहीं है। राइट, हम यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि कोई रोग या पीड़ा तो नहीं है। इसका नाम है आव्याबाद पृछास्त्र। आव्याबाद मतलब रोग पीड़ा रहित अवस्था रहती है। आव्याबाद पृछास्त्र, आव्याबाद मतलब रोग या पीड़ा रहित शरीर। तो इसका जो प्रश्न का नाम है आव्याबाद पृछास्थान, मतलब हे गुरु भगवंत, आपको कर्म के उदय के कारण कोई भी रोग या पीड़ा तो नहीं है, ऐसा करके शिष्य यहाँ पे प्रश्न पूछता है। उसके जवाब में गुरु भगवान बोलते तहती, मतलब तू जो कह रहा है ऐसा ही है, अर्थात मेरा दिन सुखपूर्वक पसार हो रहा है। ओके। तो यहाँ पे जैसे ही शिष्य तहती सुनता है, राइट, तो वो आनंदित हो जाता है। देखो शिष्य को गुरु की कितनी चिंता है, और शिष्य का अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हेल्थ को सुन के शिष्य को, गुरु का अच्छा हेल्थ को सुन के शिष्य को कैसे भाव आने चाहिए, राइट। शिष्य यहाँ पे आनंदित हो जाता है, राइट। शिष्य को आनंद उत्पन्न होना चाहिए। और शास्त्र कहता है कि अगर गुरु के हेल्थ अच्छा है, ऐसा सुन के अगर शिष्य को आनंद उत्पन्न होता है, जो शुभ भाव उत्पन्न होता है, वो इतना पावरफुल है कि वो संयम मार्ग में जो विघ्न करता कर्म है उसका नाश करता है। मतलब इतना इतना पावरफुल ये शुभ भाव है। तो ये थर्ड स्थान है, आव्याबाद पृचा स्थान, मतलब अप्प किलम तालम बहु सुभ्रभे देवश्यो वैकंतो। इसके जवाब में गुरु बोलते तहत थी, और मतलब मेरा दिन सुखपूर्वक पसार हो रहा है। कोई क्वेश्चंस? उसके बाद फोर्थ स्थान, फोर्थ स्थान को कहते हैं संयम यात्रा पृचा स्थान। ओके। अभी तक हमने क्या किया? हमने 3 आवर्त खत्म किए, 3 बार गुरु के चरण कमल को छुआ, 3 बार वंदन किया, राइट। हमने गुरु की उसके बाद सुख साता पूछी कि आपका शरीर निरोगी है, आप सुख साता में हो। अभी हम दूसरा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको बोलते हैं संयम यात्रा पूछा स्थान। मतलब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं कि हे गुरु भगवंत, आपकी जो संयम जीवन की यात्रा है वो सुखपूर्वक चल रही है, राइट। सबसे पहले हमने पूछा कि आपका शरीर सुखपूर्वक है, कोई रोग नहीं है। यहाँ पे हम फिर उसके बाद पूछते हैं कि आपका जो संयम जीवन है, ये संयम की यात्रा है। देखो यात्रा 2 टाइप की है, एक द्रव्य यात्रा और भाव यात्रा।
जैसे हम कोई तीर्थ को जाते हैं वो द्रव्य यात्रा है, पर गुरु भगवान की कौन सी यात्रा है? तो भाव यात्रा है। तो संयम यात्रा मतलब 5 महाव्रत का पालन जो करते हैं, 5 समिति 3 गुप्ती का, पंचाचार का पालन, 5 महाव्रत, और जो अल्प कषाय, राइट, 4 कषाय का त्याग। तो ऐसा जो संयम जीवन है उसको संयम यात्रा कहते हैं और उसको भाव यात्रा कहते हैं, और वो उत्तम यात्रा है, right? उत्तम यात्रा है। तो यहाँ पे शिष्य पूछता है जत्ता भे मतलब, हे गुरु भगवंत, आपकी तप और संयम रूप यात्रा सुख पूर्वक चल रही है। तो इसके जवाब में गुरु भगवान कहते हैं, तुभ्यम पी वट्ट ए। ओके, ऐसा ऐसा गुरु जवाब देता है कि तुभ्यम पी वट्ट है, मतलब मेरी तो तप संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है, पर तुम्हारी भी, वो यहाँ पे गुरु क्वेश्चन पूछ रहे हैं शिष्य को कि तुम्हारी भी तप संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है, आप भी तप और संयम की प्रगति के मार्ग पे हो क्या? ऐसा गुरु अभी शिष्य को प्रश्न पूछते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये सुनकर शिष्य वापस आनंदित हो जाता है, हर्ष में आ जाता है। वो सोचता है कि उसके सर पे गुरु है। देखो, मैं तो गुरु की सुख साता और मैं पूछता हूँ कि आपकी संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है, पर देखो गुरु भी मेरी काळजी ले रहे हैं, गुरु भी मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी मेरी तप और संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है नहीं। तो ऐसा जब सुनता है तो वापस शिष्य को आनंद आता है, और वो सोचता है कि मेरे सर पे भी गुरु है। और शास्त्र में लिखा है कि ऐसी जो अरस परस जो पूछ परछ है, कि शिष्य गुरु को पूछता है और गुरु शिष्य को पूछता है, उससे संयम जीवन के प्रति एक आदर भाव बढ़ता है, और जो चारित्र आदि गुण की वृद्धि होती है इससे। ओके, तो यहाँ पे जब जत्ता भे बोलते हैं तब हम फोर्थ आवृत करते हैं। ओके, फोर्थ आवृत, हमने 3 आवृत किया है। तो जत बोलते हैं तब दोनों हाथ हम वापस रजोण पे रखते हैं। ता बोलते हैं तब हम दोनों हाथ को सवड़े करते हैं। और भे बोलते हैं तब हम ललाट को छूते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जब हम भे बोलते हैं तब दोनों हाथ द्वारा ललाट को छूते हैं, पर गुरु की तरफ दृष्टि रखनी चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जत्ता भे, ये क्वेश्चन है, राइट। हम गुरु को पूछ रहे हैं कि आपकी संयम यात्रा सुखपूर्वक चल रही है। तो ऐसा जत्ता भे बोलते समय जब हम ललाट को हम टच करते हैं, तब गुरु के समक्ष हमको दृष्टि करके जत्ता भे बोलना है। तो जत्ता भे बोलते समय फोर्थ आवृत पूर्ण होता है, मतलब फोर्थ टाइम अब हमने ललाट से गुरु के चरण को हम छूते हैं। तो फोर्थ है संयम यात्रा पूछा स्थान, मतलब जत्ताभ है। उसके जवाब में गुरु बोलते हैं तुभ्यम पी वट्टये, कि हाँ मेरी संयम यात्रा तो अच्छी तरह चल रही है, पर तुम्हारी संयम यात्रा भी अच्छी तरह चल रही है, ऐसा करके गुरु क्वेश्चन पूछता है। तो ये फोर्थ स्थान हुआ। और लास्ट हम देखते हैं फिफ्थ स्थान। कोई भी क्वेश्चंस अभी तक? तो फिफ्थ स्थान का नाम है यापना पृचा स्थान। ओके, तो अभी तक हम सोचे, राइट, हमने अभी तक क्या किया कि हमने 3 आवृत को पहले पूर्ण किया, उसके बाद गुरु की सुख साता पूछी, राइट, गुरु का शरीर निरोगी है वो पूछा, उसके बाद गुरु को पूछा कि आपका संयम की आराधना तो अच्छी चल रही है वो पूछा। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसका नाम है यापना पृचा स्थान। हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि संयम जीवन तो तुम्हारा अच्छी तरह चल रहा है, पर संयम जीवन में जो उपयोगी जो मन और इंद्रिय है, राइट, संयम जीवन संयम जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है मोक्ष मार्ग में? तो अपनी मन और इंद्रिय, राइट। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आपकी मन और इंद्रिय उपशम भाव में है या नहीं, जमवाणी जन जप पे, कि हे भगवंत, आपके मन और इंद्रिय उपशम भाव में है या नहीं, मतलब संयमित है या नहीं। देखो कितना सुंदर क्वेश्चंस पूछ रहा है शिष्य, राइट। वो शिष्य भी गुरु की इतनी काळजी कर रहा है कि, तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है कि गुरु भगवंत तो समाधि में होते हैं, उनका तो मन इंद्रिय तो कंट्रोल में होता है, राइट, पर वो भी छद्मस्त है, राइट। उनके भी कर्म के उदय है, और कर्म के उदय के कारण मन में कषाय उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसा निमित्त मिलने के कारण भी मन में कषाय उत्पन्न हो सकते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान अहंकार आदि उत्पन्न हो सकता है, और इंद्रिय में भी विकार उत्पन्न हो सकता है, राइट, विषयों में विकार उत्पन्न हो सकता है कोई कर्म के कारण, और इवन कोई रोग के कारण मन और इंद्रिय शिथिल हो सकती है।
तो अगर मन और इंद्रिय शिथिल हो तो तब संयम की आराधना पॉसिबल नहीं है, राइट। अगर अगर मन का रोग हो, इंद्रियों का रोग हो, तो संयम जीवन की आराधना बहुत मुश्किल है। तो संयम जीवन की आराधना में उपयोगी जो मन और इंद्रिय है वो तुम्हारी उपशम भाव में है, मतलब कषाय रहित अवस्था में है, वो समता भाव में है। ऐसा हम गुरु भगवंत को पूछ रहे हैं कि ये भगवंत, आपका मन और इंद्रिय तो उपशम भाव में है। इसके जवाब में गुरु बोलते एवं, मतलब हाँ, मेरा मन और इंद्रिय उपशम भाव में है। तो यहाँ पे जब हम ये बोलते हैं जमवानी जन जब पे, तब दो और आवर्त पूर्ण होते हैं, मतलब फिफ्थ एंड सिक्स। तो जब ज बोलते हैं तो वापस 10 उंगलियों को चरण रजोहरण को टच करते हैं। वह बोलते हैं तब वो उंगलियां हाथ की तरफ उठा के ललाट को टच करते हैं। जब वाणी मतलब ऊपर उठाते हैं। जब री बोलते हैं तब ललाट को टच करते हैं। और उसी प्रकार जन चब भे, जम बोलते हैं तब नीचे की तरफ, च बोलते हैं मतलब हाथ को सवड़ा करते हैं, और भे बोलते हैं तब ललाट की तरफ हम टच करते हैं। तो ऐसा करके जमवानी जन जब पे, ऐसा करके यहाँ पे 6 आवर्त पूर्ण होते हैं। मतलब देखो, एक वंदना सूत्र में हम 6 बार गुरु को टच करते हैं। तो ऐसा ये सूत्र 2 बार बोला जाता है, तब द्वादशावर्त वंदन पूर्ण होता है, राइट। तो यहाँ पे ये जब जब बोलता है शिष्य, राइट, जमवानी जन जब पे, तो यहाँ पे शिष्य क्या सोचता है? तो शिष्य तो सोचता है कि हे गुरु भगवंत, आपकी मन और इंद्रिय तो उपशम भाव में होते ही है, पर मेरा क्या, राइट। मेरी मन और इंद्रिय, मेरे मन में तो आर्त ध्यान और अतिध्यान चल रहे हैं। मेरे मन में मैं तो कषाय से ग्रस्त हूँ, राइट। और मेरी इंद्रिय तो विषय और विकार विकार से भरी हुई है। तो यहाँ पे सोचता है कि मैं आपको जो ये 2 बार जो टच करता हूँ, 2 आवर्त, उसके कारण आपके चरण कमल से छूने से मेरी मन और इंद्रिय भी उपशम भाव में आए। तो ये भाव हमको व्यक्त करना है कि गुरु भगवान का तो है ही, राइट, गुरु भगवान का मन और इंद्रिय तो उपशम भाव में है, पर आपके चरण कमल को टच करने से मेरे में भी ये गुण प्रकट हो। तो ऐसा करके यहाँ पे 6 आवृत को पूर्ण करते हैं। तो फिफ्थ आवृत है, फिफ्थ स्थान है यापना पृछा स्थान, जमवानी जंजब्बे, मतलब है आपकी मन और इंद्रिय पीड़ा रहित है, उपशम स्थान में कषाय रहित है। तो यहाँ पे गुरु बोलते एवं ऐसा ही है। ओके। तो यहाँ पे हम आज का क्लास पूर्ण करते हैं। तो 5 स्थान हुए। नेक्स्ट क्लास में हम 6th स्थान लेंगे और बाकी का सूत्र हम आगे देखेंगे। ओके। कोई भी क्वेश्चंस? नहीं जी, બધું સરસ સમજાયું, બરાબર. हम सारा लोग भाव. कितना डिटेल्स है, कितना डिटेल्स, एक छोटी सी क्रिया पर कितना भाव और कितना डिटेल्स। ઘણી બધી ખબર પણ નહોતી, જસ્ટ એમ જ કરતા હતા. તો હા, હવે બધા વ્યવસ્થિત ખબર પડે તો વધારે રસ પણ આવે અને વધારે છે તે ભાવ પણ આવે, વધારે ભાવ પણ આવે અને ક્રિયા પણ થોડી શુદ્ધ થાય. શુદ્ધ થાય. શુદ્ધ સરસ, થાય. ના ખૂબ જ ખબર પડી. અને મેન તો શું કે બધી જે આવશ્યક જે મુદ્રાઓ છે એ થોડી સચવાય, થોડી થોડી સચવાય. સચવાય, રાઈટ રાઈટ. એ અમુક ખબર નહોતી તો આ સંડાસા તમે હા કયો છો ને, હા અને મેં તમે જોયું છે તમે કરતા હો છો જ્યારે તમે હા હા આ સૂત્ર આવે ત્યારે, હા 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 પણ મને ખબર નહોતી, હા, એ આજે બરાબર ખબર. બરાબર. હા, હું પણ થોડું ઘણું ટ્રાય કરું, મતલબ બહુ, મતલબ 100% તો ના થાય, પણ આપણે જેટલું આપણે પ્રેક્ટિસથી આઈ થિંક ધીરે 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 ક્રિયાને શુદ્ધ કરી શકીએ, ધીરે ધીરે પ્રેક્ટિસ કરીએ તો. कोई और क्वेश्चंस? पर ये मैं वीडियो तो भेजता हूँ ग्रुप में, तो एटलीस्ट तुम वो वीडियो को तो देख के, या जी आप, या वो तो आई थिंक सिंपल है। मतलब वो तो नॉर्मल खमाश्रम में भी हमको करना है, राइट। मतलब इवन हम सामयिक करते हैं, सामयिक में हम जो भी खमाश्रम देते हैं, सामयिक लेने की विधि और पढ़ने की विधि, वह 70 संडासा पूर्वक ही करनी है। ओके। तो एटलीस्ट वहां से ट्राई करो, वहां से स्टार्ट करो कि सामयिक जब लेते हो और सामयिक पढ़ते हो तो जितने भी खमाश्रम आते हैं सभी 70 संडासा पूर्वक करो। तो वहां जी से तुम एक प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो वो फिर बहुत इजी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। ये जी. हाँ, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस नहीं हो तो हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम,
नमो वज्रायणम नमो लय सव सावरम ऐसो पंचनमुकारो सह पापनाशनो मंगलांच सवसिम प्रमंगलम जीनाग्नत विरोधो मिच्छामि दुक्कड़म। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।